अध्यायवार संरचना के साथ तैयार की गई है। ये शिक्षक, विद्यार्थी, यूट्यूबर या कंटर्स के लिए उपयुक्त है। सामूहिक अर्थशास्त्र का परिचय। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 10 लेवल, हिंदी, लगभग पाइथा शब्द। प्रस्तावना। अगर आप देश की मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय आय इनकम, सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट या आर्थिक विकास जैसे शब्द सुनते हैं तो आप पहले से ही सामूहिक अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स से परिचित हैं। सामूहिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो समग्र एग्रीगेट स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, जैसे पूरे देश की आय, उत्पादन, रोजगार, मूल्य स्तर आदि। यह अध्याय सामूहिक अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं, इसकी आवश्यकता, घटकों और वास्तविक जीवन में इसके महत्व को सरल भाषा में समझाता है। 1. अर्थशास्त्र की शाखाएं। शाखा विवरण अभिलंघन करके। सूक्ष्म माइक्रोइकोनॉमिक्स व्यक्ति, परिवार, फर्म के निर्णयों का अध्ययन करता है। सामूहिक अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। सामूहिक अर्थशास्त्र क्या है? सामूहिक अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो एक देश की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं और निर्णयों को एक इकाई मानकर उनका विश्लेषण करता है। इसे मोटी तस्वीर कहा जा सकता है। 3. सामूहिक अर्थशास्त्र के प्रमुख विषय। 1. राष्ट्रीय इनकम। 2. मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ। 5. राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी। 6. मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी। 7. बजट और कर प्रणाली, विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन। सामूहिक अर्थशास्त्र की उत्पत्ति। 1936 में अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में सामूहिक अर्थशास्त्र की नींव रखी। उन्होंने महामंदी डिप्रेशन के समय यह सिद्ध किया कि सरकार को समग्र मांग में हस्तक्षेप करना चाहिए। 5. सामूहिक अर्थशास्त्र का महत्व। क्षेत्र योगदान, नींव रखी, नीति निर्माण, बजट, खर्च आदि तय करने मदद, रोजगार सृजन, बेरोजगारी दर का विश्लेषण कर नीतियां बनाना, मुद्रास्फीति नियंत्रण, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास, देश की वृद्धि दर को बढ़ाना, सामाजिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश। 6. राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। मापन की विधियां। 1. उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड। 2. व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। 3. आय विधि इनकम मेथड। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कार्य करने योग्य लोग कार्य करने की इच्छा और योग्यता रखते हैं पर उन्हें कार्य नहीं मिलता। प्रकार खुली बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति है जब समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य लगातार बढ़ते हैं। प्रभाव क्रय शक्ति घटती है, बचत पर नकारात्मक असर, गरीब वर्ग अधिक प्रभावित। मौद्रिक और राजकोषीय नीति। मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नियंत्रण करता है ब्याज दर, नकद प्रवाह। राजकोषीय नीति लागू करता है भारत सरकार, संबंधित है सरकारी खर्च और कर नीति। बजट और उसका महत्व। सरकार की वार्षिक आय और व्यय का अनुमान होता है। प्रकार विवरण। राजस्व बजट, कर और गैर कर आय, सामान्य खर्च, पूंजीगत बजट, पूंजी निर्माण निवेश खर्च, राजकोषीय घाटा, कुल व्यय कुल आय। 11. आर्थिक वृद्धि और विकास बिंदु। आर्थिक विकास डेवलपमेंट। अर्थ उत्पादन और आय में मात्रात्मक वृद्धि, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार। मापन जीडीपी, जीएनपी, एचडीआई, गरीबी दर, जीवन प्रत्याशा। फोकस अर्थव्यवस्था, समाज और व्यक्ति। जुआव विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन। विदेश व्यापार देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। भुगतान संतुलन बैलेंस चालू खाता,
निर्यात आयात, पूंजी खाता, एफडीआई, अननादि, अधिक आयात, बियोग घाटा, अधिक निर्यात, बियोग अधिशेष। आर्थिक संकेतक, संकेतक क्या दर्शाता है? उसकी आय। जीडीपी, देश की कुल आय, सीपीए मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति का स्तर, बेरोजगारी दर, नौकरी रहित जनसंख्या का प्रतिशत, राजकोषीय घाटा, सरकार का खर्च बनाम उसकी आय, विदेशी मुद्रा भंडार, देश की अंतर्राष्ट्रीय लेन देन क्षमता। आज सेकंड, भारत की अर्थव्यवस्था और मैक्रो इकोनॉमिक नीति। 1991 के उदारीकरण के बाद जीडीपी में वृद्धि, सेवा क्षेत्र का विकास, विदेशी निवेश एफडीआई में वृद्धि, वैश्विक व्यापार में भागीदारी। वर्तमान नीतियां, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय बजट सुधार। मेंस अभ्यास प्रश्न, सामूहिक अर्थशास्त्र क्या है? 2. सूक्ष्म और सामूहिक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? 3. राष्ट्रीय आय की 3 मापन विधियां समझाइए। मुद्रास्फीति क्या है और इसके प्रभाव क्या है? 5. बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं? 6. मौद्रिक और राजकोषीय नीति में अंतर बताइए। आर्थिक विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? 8. बजट घाटा किसे कहते हैं? 9. भुगतान संतुलन का क्या अर्थ है? 10. सामूहिक अर्थशास्त्र का दैनिक जीवन में क्या महत्व है? निष्कर्ष, सामूहिक अर्थशास्त्र किसी देश की आर्थिक दशा को समझने, नीति बनाने और आर्थिक समस्याओं को हल करने का वैज्ञानिक उपकरण है। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि रोजगार कैसे बढ़ाना है, महंगाई कैसे नियंत्रित करनी है, विकास को सबके लिए कैसे समावेशी बनाना है। छात्रों, नीति निर्माताओं और आम नागरिकों के लिए सामूहिक अर्थशास्त्र का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है ताकि वे देश की आर्थिक दिशा को सही रूप से समझ सकें।